जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार राय फ्रॉम रॉय डिफेंस एकेडमी। आज हम आपको आर्मी अग्निवीर जीडी का अभ्यास पेपर 8 को पढ़ाएंगे। इसमें जो भाग 3 में गणित है उसको कराएंगे। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखिए। मैदान में स्थित 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ का जमीन पर 4 मीटर का छाया होती है। उसी समय उस स्तंभ के समीप एक मीनार की 28 मीटर की छाया होती है। तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन का तस्वीर इस पर होगा। बोला है मैदान में स्थित एक 6 मीटर ऊंचाई वाला एक लंबा है, उसके जो ऊर्ध्वाधर में स्तंभ है, स्तंभ में जमीन पर 4 मीटर छाया होता है। जमीन पर उसके 4 मीटर छाया होता है और मैदान में जो मीनार है, जो स्तंभ है, इस स्तंभ की लंबाई क्या है, कितना है, 6 मीटर है। उसी समय उस स्तंभ के समीप मतलब स्तंभ के नजदीक एक मीनार की जो है 28 मीटर छाया होती है। यानी कि इसकी मीनार एक है, इसका लंबाई जो है, इसकी छाया जो है 28 मीटर है। इसकी छाया है 28 मीटर की लंबा है और बोला गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखा गया है जे अगर हम इसको एक लाइन खींच दे तो यहाँ होता है ए बी सी, यहाँ होता है डी और ई। यहाँ दो ट्रायंगल बनता है। एक ट्रायंगल होता है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल होता है डी ई सी। ट्रायंगल डी ई सी, दो त्रिभुज बनता है। ये दोनों त्रिभुज जो है, एक होता है ए बी सी, एक होता है डी ई सी, दोनों त्रिभुज बनता है। इसमें ये दोनों त्रिभुज का जो ये है, एक ही बेस पर लंबा है। तो ये 90 डिग्री है, ए भी 90 डिग्री है। अगर एक ही बेस पर दो 90 डिग्री बनता है तो इसमें समरूप त्रिभुज कहा जाता है। इस त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहा जाता है। और समरूप त्रिभुज का जो बाहुभुजाओं का अनुपात है वो हमेशा समान होती है। समरूप त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात समान होता है। यानी कि ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एक समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात समान होती है। भुजाओं का अनुपात समान होती है। तो यहां पर क्या है, अगर भुजाओं का अनुपात समान होता है तो ए बी बटा डी ई इक्वल टू ए डी बटा ए सी बटा डी सी इक्वल टू बी सी बटा ई सी। इसका अनुपात जो है इस तरह का है। तो यहां पर क्या है, ए बी हमें पता नहीं है, लेकिन डी ई 6 सेंटीमीटर, ए बी बटा 6 सेंटीमीटर इक्वल टू बी सी होता है। यहाँ से BCC का लंबाई है 28 सेंटीमीटर और EC होता है 4 सेंटीमीटर। तो 4 7 28 7 हो जाता है। तो यानी कि AB इक्वल टू 4 7 28 सेंटीमीटर, 28 मीटर है। 28 मीटर इसका आंसर है। तो क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा रिपीट कराता हूं। बोला गया है मैदान में स्थित 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ का जमीन पर 4 मीटर की छाया होती है। यानी कि 6 मीटर एक स्तंभ का 4 मीटर छाया होती है। अगला बोला गया उसी समय उस स्तंभ के समीप यानी कि स्तंभ के नजदीक एक मीनार की 28 मीटर की छाया होती है। तो एक मीनार का 28 मीटर का छाया होता है, यानी कि इसकी जो लंबाई है 28 मीटर का छाया होती है। तो मीनार जो है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। इसमें क्या गया, बोला गया हमें यहाँ दो त्रिभुज बना दिया। एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई सी। और इनका जो है ए बी एक एंगल, ए बी सी एक एंगल है और डी ई सी एक एंगल है। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री है।
तो किसी भी बेस लाइन के ऊपर दोनों डिग्री अगर 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज को बोला जाता है समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज का हमेशा जो है हमें इसकी जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात है, वो समान होती है। यानी कि ए बी बटा डी और ए सी बटा डी सी और बी सी बटा ई सी इक्वल टू हो जाता है इससे होता है। तो यानी कि ए बी बाई डी ई मतलब होता है 6 और ए सी बी सी मतलब हो जाता है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर, बी सी 28 सेंटीमीटर और सी ई कितना 4 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे तो ए बी बराबर 28 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इसका 28 मीटर। तो ये ऑप्शन है 28 मीटर इसकी लंबाई है, तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 300 का 43% और माइनस 300 का 38% कितना है। तो 300 का मीन्स गुना 43% इक्वल टू माइनस 300 का 38% इक्वल टू कितना है। तो आप देखिए ये परसेंटेज काटेंगे और ये दोनों जीरो काट देंगे, ये प्रतिशत का काट के भी ये दोनों काट देंगे। तो क्या रहेगा 3 3 9 और 3 4 12 माइनस 3 8 24 4 और 2 होता है 3 3 9 2 11। तो यानी कि इसको माइनस करेंगे तो 5 हो जाता है और इसके साथ ये 1 हो जाता है 15 आंसर है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर है। ये नीचे है यदि 3/5/x इक्वल टू x और समानुपात 1/5 अनुपात 2/3 इक्वल हो तो x का मान क्या है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के नीचे कितने वाले 1 है तो 3/5 और ये भाग मीन्स बटा x/1 और ये समानुपात क्या है अनुपात 1/5 बटा 2/3। इसको हम लिखेंगे इस तरह से 3/5 इंटू ये भाग है, इसको उल्टा होने से उल्टा हो जाएगा 1/x हो जाएगा इक्वल टू 1/5। ये भाग को उल्टा कर देंगे तो गुना कर देंगे तो 3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5x इक्वल टू 3/10। तो ये 3 काट देंगे और ये इसके साथ इसको काट देंगे 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1/x इक्वल टू 1/2, यानी कि x इक्वल टू 2 आंसर होगा। x इक्वल टू 2 ऑप्शन इसका ये आंसर है, x इक्वल टू 2। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक त्रिभुज का तीनों भुजाएं का अनुपात 2:3:5 है, तो वो त्रिभुज क्या होगा। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका तीनों भुजा समान होता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका 2 भुजा समान होता है, और जो विषमबाहु त्रिभुज होता है उसका किसी भी भुजा जो है समान नहीं होता। त्रिभुज जो है कोणों के आधार पर 3 प्रकार है और भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार है। तो भुजाओं के आधार पर पूछा गया, तो ये जो त्रिभुज है जिसकी अनुपात समान नहीं है इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन है 40 मजदूर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को मरम्मत करने में 50 दिन समय लगता है, 50 दिन लगा करता है। तो कितने आदमी 40 दिनों में वो काम को पूरा करेंगे। तो हमें पता है m1 d1 बाई w1 इक्वल टू m2 d2 बाई w2। काम एक ही है तो हमने लगा लेंगे 40 मजदूर जो है 50 दिनों में काम को पूरा करते हैं, 100 मीटर लंबा करता है काम, मीटर लंबी रेलगाड़ी को मरम्मत करता है। तो उसी प्रकार कितने आदमी जो है 40 दिनों में सेम काम को पूरा करेगा। तो हम इधर इसका काट देंगे 40 काट देंगे, रहता है m2 मतलब आदमी जो है 50 दिनों में पूरा करेंगे, 50 दिनों में ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ओ बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में एक काम को पूरा करता है और ए काम को शुरू करता है, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, तो कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। कहने का मतलब यह है ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, क्योंकि क्रमशः लिखा है यानी ए 10 दिन में और बी 15 दिन में काम को पूरा करता है। तो हमें देखना है अगर ये टोटल कितना काम होता है
इसका एलसीएम करेंगे 15 30, तो यानी कि इसको जो है 3 यूनिट काम ये करता है और एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, यानी कि दोनों मिलके 5 यूनिट काम करता है एक दिन में। दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करता है एक दिन में। लेकिन इन्होंने क्या करता है, एक काम तो शुरू करता है और दोनों ही एक दिन छोड़ के एक दिन करता है, मतलब एक काम को लिए वो 2 दिन लगाता है। अगर 3 यूनिट काम ये करता है तो दूसरे दिन छूट जाता है, यानी कि 3 यूनिट काम वो 2 दिन में करता है। तो टोटल काम है 30 और 30 को 5 से भाग करेंगे तो 6 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन एक दिन और एक्स्ट्रा लेते हैं सभी ने, एक दिन लेते हैं, दूसरा दिन भी एक दिन लेते हैं, तो इस तरह की डबल लेने से 12 दिन में काम को पूरा करेंगे। 12 दिन में वो काम को पूरा करेंगे, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो मैंने दोबारा बताता हूँ, टोटल काम होता है 30। टोटल काम पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों का एलसीएम करना पड़ता है। तो एलसीएम करेंगे तो ये 10 यूनिट काम करता है, तो 3 यूनिट काम 10 दिन में पूरा करते हैं। 30 यूनिट काम तो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। बी 15 दिन में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करता है। लेकिन ए और बी दोनों ही एक दिन करके गैप देता है, जिसकी वजह से जो काम 6 दिन में पूरा होना था डबल लग जाता है, यानी कि 12 दिन में काम को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 16% मुनाफा पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपया अधिक पर बेचा गया होता तो मुनाफा बढ़कर 20% हो जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। उसने क्या, पहले 16% में बेचा गया और बाद में अगर वो 200 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसको 20% लाभ होता, यानी कि इनका जो डिफरेंस है 4%, 4% का मतलब होता है 200 रुपये। अधिक या कम अंतर को बताते हैं, यानी कि 16% माइनस 20%, यानी कि 4% अंतर है। परसेंटेज में 4%, रुपया में अंतर होगा 200 रुपया। 1% का मतलब होता है 50 रुपये, इसको 4 से काटेंगे 4 50, और 100% का मतलब होता है 50 × 100, यानी कि 5000 रुपये इसका आंसर है। 5000, ऑप्शन सी का आंसर। नेक्स्ट है 5/2 विदिन ब्रैकेट 2/3 और 1/6 का हल करो, यानी कि 5/2 पहले ब्रैकेट का काम होगा, इनका ब्रैकेट का 6 होगा एलसीएम, 6 को 3 से भाग कर देंगे तो कितना होगा, 6 को 3 से यहां कर देते हैं आपको, इधर है 5/2 और ब्रैकेट में है 2/3 माइनस 1/6। इस क्वेश्चन का हल करना है, कैसे? 5/2 और इस ब्रैकेट को करेंगे तो इसका एलसीएम होगा 6, 6 को 3 से भाग करेंगे तो होगा 2, 2 के ऊपर गुना करेंगे 4, माइनस 6 को 6 से भाग करने से 1 होगा, 1 को 1 से गुना करने से 1 होता है, यानी कि 5/2 इंटू ये हो जाता है 3/6, इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 5/4। 5/4 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द आंसर, 5/4। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित मासिक वेतन और उस पर एक निश्चित वार्षिक वृद्धि के साथ नौकरी की शुरुआत करता है। यदि 4 वर्ष सेवा के बाद उसका मासिक वेतन 1500 रुपया और 10 वर्ष बाद पश्चात उसकी 800 रुपया था, उसको शुरुआती वेतन कितना था? जब एक आदमी को नौकरी मिलता है तो सबसे पहले जो बेसिक पे मिलता है उसको स्टार्टिंग में, उसके साथ साल में एक इंक्रीमेंट भी मिलता है डीए को छोड़कर। तो इसलिए इसने इस क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यक्ति को निश्चित वेतन यानी बेसिक पे मिलता है और उस पर निश्चित वार्षिक वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट मिलता है। इंक्रीमेंट नौकरी को शुरुआत करता है, लेकिन उसका 4 वर्ष सेवा के बाद उसका वेतन 1500 रुपये होता है, यानी कि वर्ष और ये वेतन 4 वर्ष सेवा के बाद उसको 1500 रुपये मिलता है और बाद में उसको 10 वर्ष पश्चात उसको 800 रुपये मिलता है।
10 वर्ष पश्चात उसको 1800 रुपये। तो हम यहीं से निकाल लेंगे उसको शुरुआती पे कितना था। तो इसकी जो अंतर है, वर्ष का अंतर 6 वर्ष है और अमाउंट का अंतर 300 रुपये है। यानी कि 6 वर्ष में अनुपात 6 जो है वर्ष लो इसको 300 रुपया है। 6 वर्ष में वृद्धि होता है 300 रुपया, 6 वर्ष में वृद्धि होता है 300 रुपया। तो 1 वर्ष में उसका वृद्धि होता है 300/6 यानी कि 50 रुपये। और 4 वर्ष में कितनी वृद्धि हो गया? 4 वर्ष में 50 × 4 यानी कि 200 रुपया का वृद्धि होता है, रुपया की वृद्धि होता है। यानी कि शुरुआत में उसका कितना था? शुरुआत में 4 साल बाद उसका 1500 था, तो -200 यानी कि 1300 रुपया। 1300 रुपया शुरुआत में था, शुरुआती वेतन था। शुरुआती वेतन उसका 1300 रुपया था, यानी कि ऑप्शन है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मिता 35 दिनों में 25 टोकरी बुनती है, तो 110 टोकरी कितने दिनों में बुनेगी? यानी कि दिन और ये टोकरी 25 टोकरी बुनता है 35 दिनों में, तो 110 टोकरियां कितने दिन में वो बुनेगी? ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में अगर जो चीज पूछते हैं उसको हम राइट साइड में रखेंगे, यानी कि 25 टोकरी को बुनेगी 35 दिनों में, तो 1 टोकरी बुनेगा 35/25 और 110 टोकरी बुनेगा × 110। अगर हम इसको काटेंगे 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, 5 को इसके साथ काटेंगे 5 × 2 = 10, 22 यानी कि 7 × 22 यानी 7 × 2 = 14, 4 1 7 × 2 = 15, 154 आंसर। 154 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक कामिज बेचते समय एक दुकानदार 7% का छूट देता है। यदि उसने 9% की छूट दी होती तो उसका लाभ के रूप में 15 रुपया कम मिलता है। मैंने पहले बताया कम या ज्यादा अंतर को सब बताते हैं। यानी कि 9% अगर दिया होता और यह 7% है, 7% का छूट देता है, लेकिन अगर वो 9% छूट देता है तो उसको लाभ के रूप में 15 रुपये कम मिलता है। यानी कि 9 - 7 = 15 रुपये। यानी कि 2% जो होता है 15 रुपये को जाहिर करता है, तो 15 रुपये को जाहिर करता है। तो यहाँ 1% होता है। तो हमारा पूछा गया है ये कामिज का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 1% होता है 15/2 और 100% का मतलब होता है, हम यहाँ लिखेंगे 15/2 × 100। इसके साथ इसको काटेंगे तो 50 होगा, तो 5 × 7 = 35, 5 7 के 3 न 5 × 5 = 2, 5 × 5 = 7, 750 रुपये इसका अंकित मूल्य है। 750 रुपये ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है, 4 मापनों का औसत 20 है। जब सी को प्रत्येक संख्या के साथ जोड़ दिया जाता है तो इनकी औसत 22 हो जाता है, तो सी का मान ज्ञात करो। इसमें बोला गया है 4 मापनों का औसत 20 है, यानी कि इनका योग कितना होगा? 4 मापनों का योग 20 × 4 यानी कि 80 है। बोला गया है अगर नया औसत सी को जोड़ने से नया औसत हो जाता है, नया औसत 22 हो जाता है। नया औसत 22 हो जाता है, तो सी को जोड़ने से इसका योग कितना होगा? योग 22 × 4 यानी कि 88 हो जाता है। तो 88 के साथ 80 का अंतर कितना है? अंतर 88 - 80 यानी कि 8 अंतर है।
और संख्या हमारा 4 ही है, मापन 4 है, यानी कि प्रत्येक संख्या 2 है, तो सी का मान जो है, सी का मान हो जाता है 2, सी का मान होता है 2, ऑप्शन डी इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरे 2a इंटू 5b। 2a इंटू 5b का मतलब होता है 5 दूनी 10 हो जाता है, और a इंटू बी ए बी हो जाता है, a इंटू बी 10ab होता है, 10ab मतलब ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हैं, समकोणी त्रिभुज और न्यून कोण और अधिक कोण। न्यून कोण और अधिक कोण, कोण के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। अधिक कोण हमेशा कितने साथ होता है? ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है समकोणी त्रिभुज जो कि 90 डिग्री का होता है। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जो कोण होता है न्यून कोण बोला जाता है, उसको बोला जाता है न्यून कोण। वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है। और अधिक कोण होता है 90 से लेके 90 से ज्यादा और 180 से कम। अधिक कोण, अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री से 180 यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। और 90 डिग्री वाला जो कोण होता है उसको समकोण बोला जाता है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। ये क्वेश्चन था 45, चैप्टर नंबर 8 खत्म है। अगला क्वेश्चन में फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है मेरा चैप्टर अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।